कराची में तेज बारिशों ने शहर की शक्ल ही बदल दी है। मानसून की बारिशों का पानी सिंध हुकूमत के दावों को भी बहा ले गया है। बारिश से मौसम तो खुशगवार हुआ, लेकिन शहर का हाल बिगड़ गया। हुकूमत की नाअहली कहें, करप्शन कहें या कराची के साथ सौतेलापन, कुछ भी कह लें, हर साल बारिशों में हुकूमत की कारकर्दगी खुलकर अवाम के सामने आ रही है। पूरा कराची डूबा हुआ है, पूरे कराची के अंदर गटरों का पानी उबल रहा है। ये बैठ कर इजलास चला रहे हैं। हालत देखें पूरे शहर की क्या हो रही है, और कोई बात नहीं होगी। ये बताएं कि कराची शहर के मसाइल कब हल होंगे, और कोई बात हमने नहीं सुननी। हर साल की तरह हुकूमत के पास एक ही जवाब होता है, इस साल रिकॉर्ड से ज्यादा बारिशें हुई। अगर ये बात मान भी ली जाए तो क्या नालों और शहर की हालत और ऐसी सूरत-ए-हाल से निपटने का कोई इकदाम नहीं करना चाहिए था? 2 सालों से मुसलसल मानसून की बारिशों के बाद ऐसे कोई इकदाम नहीं किए गए कि इस साल अगर बारिशें ज्यादा होती तो वो पानी नालों के जरिए बआसानी निकल जाए। कराची में बारिशों के बाद सड़कों और गलियों में पानी भरने की वजह हमेशा नालों पर कायम तजावुज़ात को बताया जाता है, जिनकी वजह से पानी को फौरी समंदर में जाने का रास्ता नहीं मिलता। गुज़िश्ता 2 सालों से हुकूमत नालों की सफाई और उन पर से तजावुज़ात के खात्मे की नवीद सुना देती है, लेकिन हर साल ही बारिशों के बाद सूरत-ए-हाल गुज़िश्ता बारिशों से ज्यादा खराब हो जाती है। कराची वाले शायद ही कभी बगैर फिक्र या गंदगी और नालों के ओवरफ्लो के बगैर बारिशें एंजॉय कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामिल आरिफ और आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन। कराची में हालिया बारिशों के बाद शहर भर जो है वो तबाह हो चुका है। कराची में वैसे तो पहले ही गंदगी के ढेर नज़र आते थे, कहीं कहीं जगह सड़कें टूटी हुई नज़र आती थी, लेकिन इस बारिशों के बाद आपको कचरे के ढेर जगह जगह नज़र आएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहांगीर रोड के ऊपर, और ये वही सड़क है जहाँ हमने गुज़श्ता 2 सालों में मुख्तलिफ प्रोग्राम किए और यहाँ की इस टूटी हुई सड़क के निशानदेही करते रहे। ये सड़क हर दफ़ा बनाई गई, हर दफ़ा यहाँ ठेकेदारों ने काम किया, हर दफ़ा इस सड़क को बनाने के लिए करोड़ों रुपए निकले, और इस बारिशों के बाद ये दोबारा से आप देख सकते हैं कि पूरी जहांगीर रोड की सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार है। यहाँ आने के बाद आपको ये कतई नहीं लगेगा कि आप कराची जैसे मेगा शहर में मौजूद हैं, बल्कि आप जहांगीर रोड क्या, कराची के किसी भी स्टैंड पे सड़क पे चले जाएं, आपको नहीं लगेगा कि आप कराची जैसे मेगा सिटी शहर की सड़क के ऊपर सफ़र कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं जो है वो सड़क पे गड्ढे पड़े में मिलेंगे, कहीं आपको जो है वो बड़ा गड्ढा मिलेगा, कहीं छोटे गड्ढे मिलेंगे, कहीं आपको बारिश का पानी खड़ा हुआ मिलेगा, कहीं आपको गंदगी के ढेर मिलेंगे, कहीं आपको गटर का पानी मिलेगा। जहांगीर रोड पे जो इससे पहले हमने 2 दफ़ा प्रोग्राम रिकॉर्ड किए, जबकि क्या हालत थी और आज क्या हालत है, ज़रा इसको एक दफ़ा देख लीजिए। ये 3 हट्टी से गुरु मंदिर की तरफ जाने वाली अहम शाहराह है, और ये गुरु मंदिर यानी कि लियाकताबाद से जो लोग आते हैं वो 3 हट्टी से इस रोड को इस्तेमाल करते हुए गुरु मंदिर और फिर आगे सदर की तरफ जाते हैं। ये जो आपको खुदाई का काम दिख रहा है, यहाँ तरक्याती काम दिख रहा है, ये सीवरेज की लाइन डाली जा रही है। और बिल्कुल 1 साल सवा साल पहले भी हमने इसी जगह से रिपोर्ट किया था और दिखाया था कि यहाँ पे जो है वो तामीराती काम चल रहा है, सड़क की खुदाई की गई है, और फिर वहाँ पे सीवरेज की लाइन उस वक्त भी डाली जा रही थी, और आज भी 1 साल बाद सवा साल बाद दोबारा से सीवरेज लाइन डाली जा रही है। तीसरी दफ़ा जो है इस सड़क के ऊपर तरक्याती काम हो रहा है, लेकिन आज दिन तक मुकम्मल तौर के ऊपर ये काम नहीं हो सका। हर साल करोड़ों रुपए की करप्शन इस एक सड़क से की जा रही है। यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, आज उनका जवाब क्या है? जब हमने पहले उनसे बात की थी, जब वो यहाँ तरक्याती काम कर रहे थे, जब उन्होंने क्या कहा था, ये ज़रा सुन भी लीजिए, तो उसके बाद आगे चलेंगे। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों ने किस चीज़ के लिए लिया हुआ है? ये हमें काम दिया है इन्होंने, इस आबादी के लिए पानी की सीवरेज की लाइन डालने के लिए दिया है। पहले सीवरेज की लाइन डली हुई थी, यानी आप लोगों ने जब इसकी खुदाई की है तो लाइन डली हुई थी? उस साइड डली थी, वो 2 से 3 फीट पे लाइन है, और PWD ने अब 24 इंच की लाइन डाली है न्यारी स्प्रेजवे से। जो आपने कहा वाटर बोर्ड एंड सीवरेज ने डाली, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने डाली, फिर दूसरी दफ़ा भी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने डाली, अब तीसरी दफ़ा PWD डाल रही है। जी, मुझे बाकी 2 लाइनों का नहीं पता। इधर कौन बना रहा है रोड? काम कौन कर रहा है? अभी ये आपने क्या काम करा? PWD ने डाली थी। अच्छा, अब आप लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ से कहीं से चौक है ये लाइन, और इसके लिए हमने किया है पाइप डाली है। तो अभी हाल में डाली चौक कैसे? तो आप लोग क्यों काम कर रहे हैं?
बेसिकली ये लोग इसलिए कर रहे हैं कि केएमसी आई थी नाला डालने और रोड डालने, लेकिन वाटर एंड सीवरेज का इशू जो है वो प्रॉपर हल नहीं हुआ। आमिर लियाकत साहब के दौर में जो पाइप डले थे वो बैठ गए, क्योंकि इस पूरी आबादी का जो रोड है वो ये 36-24 की लाइनें बर्दाश्त कर नहीं सकती। यहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डलना चाहिए। हम लोगों ने गुजारिश की थी केएमसी से, केएमसी आई थी नाला डालने तो वो नेकी जो है वो गले पड़ गई, रोड डालने निकले थे और सेवरेज उबल पड़ा है। अब उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। खैर सारे डिपार्टमेंट अभी ऑन बोर्ड हुए हैं। मुहर्रम करीब है तो आप तो भाई हमें सुने, सलाह के लिए होना चाहिए। आप सब इंजीनियर हैं। मैं आपसे एक टेक्निकल बात ये पूछ रहा हूँ कि ये जब लाइन अभी डली तो इसको पहली बात है बैठना नहीं चाहिए, दूसरी बात ये सुने मेरी बात, दूसरी बात है इसको चौक नहीं होना चाहिए, ये सवाल आपका तीसरी बात ये है कि PNWD का जब ये प्रोजेक्ट था तो उसके ठेकेदार को काम करना चाहिए। तो आपको केएमसी को इस पर केएमसी अपने अलग पैसे खर्च कर रही है ना। कैसे हैं आप? कौन से डिपार्टमेंट से? पाक PWD। ये पिछली दफ़ा सड़क आप लोगों ने बनवाई? जी हमारे डिपार्टमेंट में। पिछली दफ़ा ऐसा क्या नुक्स छोड़ा ये पूरा साल भी नहीं चली बैठ गई? वो उसकी वजह ये थी कि जो नाला जो था, नाला डैमेज था और जब रोड बना है तो नाले का पानी सारा रोड पर। रोड तो बना ही नहीं है। रोड बना था, जब ये रोड बना था, जब ये सभी लैंड डली थी उसके साथ रोड भी बना था। अच्छा, उसके साथ हुआ कि नाला जो है ना वो मुस्तकिल बह रहा था। तो आप लोगों ने वो काम क्यों नहीं कराया? नाले का काम हमारे पास नहीं होता, वो केएमसी के पास होता है। अब ये मसला ये जो लाइन अभी बैठी है ये इस वजह से नहीं बैठी कि कोई मसला आ गया। मसला ये कि पानी का जो रेला चला ना, ये गेड़ा गिरा, गेड़ा अंदर इसी गया। सड़क से गुजरता हूँ जी। ये रोड सही बनी ही नहीं थी, इधर लाइनें सही डली ही नहीं थी। और ये पिछली दफ़ा जब बन रही थी जो ठेकेदार बना रहा था उसका वीडियो रिकॉर्ड भी मेरे पास मौजूद है। वो जिस तरह से काम हो रहा था मैं उस टाइम पे भी रिकॉर्ड करके गया था। आप लोगों ने तो समझे ये जुर्म किया इधर के लोगों के साथ। अब वो तो सर हमारे अफसरान जो है उन्होंने काम कराया है। आपके डेजिग्नेशन? मैं फोरमैन हूँ यहाँ पे। आप फोरमैन हैं? जी, मैं यहाँ का अफसर कौन है? यहाँ के अफसर जो है वो हीरानंद साहब है, हमारे एक्स है ना हीरानंद, और ओवरसियर जो है यहाँ पे वो थे हसीबुल्ला कुरैशी साहब थे और नियाज साहब थे। कहाँ है वो रात को यहीं थे। ये जो करोड़ों अरबों रुपए डूब गए ये कौन देगा? सर ये तो आप वो बता सकते हैं, मैं क्या बता सकता हूँ। आपका ठेकेदार कौन? आया नहीं है। क्या नाम है उसका ठेकेदार का? हाँ मुझे पता तो आपको तो पता होगा। नहीं मुझे नहीं। आप कैसे उसके बिल पे साइन कर देंगे जो आपको नाम ही सर नहीं अभी पता? काम हुआ ही नहीं है तो मैं कैसे, मुझे तो आप कैसे बुलाते हैं उसको? मुझे पता ही ठेकेदार नहीं है। करके बुला देते हैं। जब यहाँ पर काम शुरू आप हुआ- सब इंजीनियर हैं भाईजान, आपने इस बिल के ऊपर साइन करना है। अरे आपके मेरे बिल के भाई- बगैर, आपके साइन के बगैर बिल पास हो जाएगा? आपकी बात सही है लेकिन काम तो हो अच्छा जाए। उसे उधार में करा रहे हैं? अभी ये मेरा ख्याल है एडवांस ही हम करवा रहे हैं। एडवांस काम करा रहे हैं? कितने पैसों में एडवांस काम ये हो रहा मुझे नहीं पता। है? आप कैसे बिल पास ये तो करेंगे? जब देखेंगे एस्टिमेट बनेगा तो ये देखेंगे कितने पाइप डले हैं इसके। ये क्या बात हुई? मतलब वो जब जितना मर्जी का बिल बना दे, आप अपने घर में भी ऐसे काम कराते नहीं हैं? भाई एस्टिमेट ये पाइप आपके सामने पड़े हैं, नहीं, आप अपने घर में ऐसे ही काम कराते हैं? एक बात कह रहा हूँ, आपके अपने घर का बाथरूम खराब हो जाए, आप ऐसे ही काम कराएंगे कि एडवांस में काम कर दो, जितना मर्जी बिल दे दो। माहिरीन बताते हैं कि मलीर नदी और लियारी नदी में गिरने वाले 600 मरकजी नालों की बंदिश से शहर में सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है। मलीर नदी से गुजरने वाले इस पुल की हालत भी कई सालों से खराब है, लेकिन किसी को आज दिन तक ख्याल नहीं आया कि इस अहम रास्ते पर तरक्याती काम करा सके। ये कराची की उर्दू बाज़ार है और कराची का ये उर्दू बाज़ार आने का मकसद ये था कि जब यहाँ बारिशें थी तो यहाँ तमाम दुकानों के अंदर जो है वो पानी जा चुका था। और ये उर्दू बाज़ार और उर्दू बाज़ार से मुल्का जो इलाका है यहाँ पहली दफ़ा नहीं हुआ, हर साल बारिशों में इतना ही होता है। हुकूमत भले हर दफ़ा की बारिश में ये कहती है कि इस दफ़ा रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हुई, तो जितनी भी रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हुई उसमें हाल जो है वैसे ही रहा। फिर हम इस जगह खड़े हुए हैं, आपको अभी तक जो गटर का पानी है, जो सीवरेज का पानी था, ये तमाम इन गलियों के अंदर मौजूद है। और ये तजारती इलाका इस वजह से है कि तालीमी सरगर्मियाँ शुरू होने वाली हैं तो उर्दू बाज़ार से जुड़े हुए ये ज़रूर काम होते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि ये जो करोड़ों अरबों रुपए कराची के तरक्याती प्रोजेक्ट के ऊपर खर्च होते रहे हैं, वो आखिर कहाँ जाते हैं? तो उर्दू बाज़ार के कुछ ताजिर हैं, यहाँ चलेंगे, उनसे बात करेंगे और आपको इस थोड़े से चंद गलियों का जो हाल है वो आपको दिखाएंगे, फिर उसके बाद किसी और इलाके में। यार कोई काम ही नहीं कर रहा भाई, यहाँ पे यकीन करें, मजाक के अलावा आगे इस गली के अंदर जाएंगे, सोबरा हॉस्पिटल है। आज तीसरा दिन है, 2 लेडीज़ें गिर चुकी है, एक इस गली के अंदर, एक बड़े मियाँ गिर चुके हैं। यार किस तरह करें, कौन करेगा? इतना सारा काम हम अंदर तो नहीं कर सकते। हमने अपनी दुकानों के आगे देखे, आपकी दीवारें तक लगा दी है। अच्छा, पानी सारा अंदर था? पानी सारा दुकानों के अंदर एक दिखाएं ज़रा, दिखाएं दीवार कहाँ लगाई।
ये देखा हमने पूरी पूरी ये दीवार हमने दुकान ये पानी की वजह से ये दीवार आपने सिर्फ पानी रोकने के लिए ये लगाई पानी है। रोकने के लिए लगाई है। अब ये सारा माल हमारा गीला हुआ है, ये 1.5 फीट माल जो है हमारा माल गीला हुआ अरे ये जो गीला हो गया ये ज़ाया हो गया या ये बचत हो गई? है। मैं कुछ ज़ाया तो नहीं हुआ, लेकिन ये डैमेज हो गया, समझे 50% इसका रेट गिर गया, नुकसान हो गया ना? नुकसान हो गया। कितना बिल्कुल नुकसान हुआ था? नुकसान ये लाखों में नुकसान हो गया। ये अब कोई छोटी सी या वो 100-200 वाली चीज़ नहीं है हमारे पास। हमारे पास 11 रुपए की एक शीट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? थोड़ी सी बात करनी आ जाएंगे कि आपकी दुकान के सामने तो हमने क्या गटर बना हुआ है। तो गाड़ी वाले आए थे करने के लिए, सारा मलबा यहाँ रख के चले गए, बोले एक आध दिन में उड़ जाएगा सारा। अच्छा तो 4 दिन तो हो गए। ये तख्ते अपनी मदद आप हमने रखे हैं। अच्छा, तो ये बताएं, ये एक तो वैसे ही ये सारी बारिशों की वजह से काम डिस्टर्ब होता है, आपने ये दीवार भी शायद इसी वजह से ऊपर कराई ये है? हमने 30 साल पहले इस चक्करों में किया था कि पानी अंदर आता है। यानी कि 30 सालों से पानी आ रहा है। हाँ, ये तो बहुत पुराना काम है, ये तो अभी का थोड़ी है मसला। ये 30 साल से चल रहा है। और कोई सही नहीं करता। पहले तो ये बताएं, ये आप लोगों ने क्यों लगाया है? सर जी इस वजह से लगाया है कि यहाँ पे जब बारिश होती है तो पानी इसके लेवल से भी ऊंचा हो जाता है। और ये तकरीबन 15 दिन हो गए ना यहाँ पे कारोबार है ना कोई। यहाँ पे देखें आप कहाँ तो यहाँ आ ही नहीं सकता। तो आप लोग ने कंप्लेन तो की होगी? कंप्लेंट की है, बार बार की है। यहाँ पे जितने भी KMC वाले हैं वो सबको कंप्लेंट करवाई है। क्या कहते हैं? वो कहते हैं ठीक है हम करेंगे, हमारी टीम लगी हुई है, इंशाल्लाह आपके यहाँ भी ठीक होगा। टीम कहीं लगी हुई कहीं भी नजर नहीं आती, कोई इसका उम्मीद है आपको कि सही होगा? कोई उम्मीद नहीं। ये लियाकताबाद डाखाने की तरफ जाने वाला रास्ता है, यानी कि लियाकताबाद से जो लोग सुराब कोट की तरफ जा रहे हैं और सुराब कोट से जो लोग गुरु मंदिर और सदर की तरफ जाना चाहते हैं, उनको ये दोनों ट्रैक जो है इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अब ये जो रास्ता है, अब आपको नज़र आ रहा होगा, ये पहले गढ़ा था, इसको गढ़े को भरने की कोशिश की गई, तो ये जो है खुद जो है छोटी सी आप ये कह लें पहाड़ी टाइप बन गई। इसी तरह से पूरा रोड जो है आपको गढ़े पड़े हुए नज़र आएंगे, छोटे छोटे मुख्तलिफ मकामात के ऊपर आपको ये पूरे रोड के ऊपर जो है यहाँ से आगे तक गढ़े पड़े हुए नज़र आएंगे। बाइक ये रोडों का हाल ऐसा है कि बाइक हमारी गड्ढों में जा जाके ख़राब हो रही है। क्या ख़राब हुआ? आप क्या हुआ, ये गाड़ी गड्ढे में जा जाके इसका हेड हिली है। अच्छा। और दूसरी बात में ये बच्चा गिर गया, स्लिप हो गया था कितनी मिट्टी की वजह से। तो सीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए थे, जो केस आ रहा है 2 मिनट बाद या वो गाड़ी स्लिप हो गई, चिकनी मिट्टी, गड्ढे इतने हो गए, क्या बुरा हाल है सब। ऐसे आप ठीक है? बाइक में बारिश की वजह से काम निकले या वैसे ही ख़राब थी? नहीं, बारिश की वजह से। बारिश की वजह से गड्ढों से भी गाड़ी ख़राब हो रही है? गड्ढे तो होती है, कहाँ से निकल आए गड्ढों में तो या बारिश में आने बंद हो गई। तो एक तो ये बात हो गई, लेकिन बाइक तो सभी चलाते हैं ना। चलाते तो टूटी हुई सड़कें कहाँ कहाँ हैं? टूटी हुई सड़कें तो हर जगह पर है। कहाँ नहीं है ये अभी देखें, कहाँ नहीं है ये पूछो। आप ये तो देखें, आप ये देखें, हालत देखें। अब ये हमारी हुकूमत है, ये जो कर रही है। कराची खंडर बना हुआ है। अच्छा, खालिद मकबूल सिद्दीकी का हल्का है, हल्का है वो, यहाँ से मुंतखब हुए हैं। यहाँ से मुंतखब हुआ, हमने उनको मुंतखब किया माजरत के साथ, लेकिन उनका हाल क्या है अब ये तो आप यहाँ खड़े हुए। अब मेरे साथ सैनमा वाली गली में चले, अबे घुटने घुटने गटर का पानी है, 350 दुकानें डूब चुकी हैं। अभी भी पानी खड़ा है? अभी भी पानी खड़ा है। वो दुकानें जो सालाना टैक्स की मद के अंदर अरबों रुपया देती हैं, वही लालू खेत है। इसके जगह अखबार में टाइटल आ जाए कि सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला इलाका है ये जिला सेंटर, जिला बस्ती। सही है। अब मसला ये है कि यहाँ पर ठेका उसको दिया जाता है जो रिश्तेदार होता है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को यहाँ पर आए हुए गालिबन को 2 साल का अर्सा गुजर चुका है। पहले वो यहाँ पे नाजिल हुए थे जब यहाँ पे रोड बना था। रोड बना, उसको 4 दिन बाद रोड टूट गया, रोड खराब हो गया। कौन सा वाला? यही रोड बना के गए, यही वाला रोड 4 दिन बाद टूट गया था। 2-4 दिन बाद बारिश हुई थी, रोड बह के टूट गया था। और मेरे ख्याल में 4-5 करोड़ रुपए का फंड पास हुआ था, जिसमें लगा 1 करोड़ रुपए, सब टूटा हुआ यहाँ से लेके मोहम्मदी तक। और वो पिछली गलियाँ भी पानी से भरी हुई हैं। यहाँ से पूरे लालू खेत की मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर है, मेरा किसी सियासी या मजहबी जमात से ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं यहाँ का रेजिडेंट हूँ, यहाँ का मकामी है, मैं टैक्स पेयर हूँ। इस रोड से है कि लियाकताबाद 10 नंबर की कोई एक गली में अगर पानी ना हो ना, तो खाली मकबूल को बोलना मुझे घर से उड़ा दे। अभी 0 मीटर बाइक लिए 90,000 रुपये की आप हालत देखे रोड की वजह से। खड्डे इतने रोडों पे, क्या करे बंदा, बाइक चलाए क्या करे। क्या कौन कौन से रास्तों में तुम्हें खड्डे मिले? यहाँ है, आगे है, तरफ। ये अभी खराब हुई है या पहले से खराब? काफ़ी अर्से से खराब है। काफ़ी अर्से से खराब है।
इस बारिशों में मजीद खराब हो गई होगी। खराब हो गया, पुल खराब पड़ा हुआ है यार। कह रहे हैं आप लोगों का तो बड़ा अच्छा बिजनेस हो गया, मोटरसाइकिलें मुसलसल खराब हो रही हैं। नहीं मुसलसल ख़राब तो हो रही हैं, लेकिन मसला ये लोगों की जेब में पैसे ही नहीं है, बेचारे कहाँ से सही कराएंगे, वो घरों पे खड़ी कर दी हैं। ये जो टूटी हुई सड़कें हैं, ये तो कराची आपका 90% तबाह हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। 90% आपका कराची तबाह हो चुका है, 10% बचा है। तो बोलो ये भी इस्लामाबाद ले जाओ या अमेरिका ले जाओ, ये 10% बची सड़कें हमारी। ये आपस में लड़ते चले जा रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन करा नहीं रहे, एक दूसरे के ऊपर एक गेम खेले चले जा रहे हैं, पूरा मुल्क तबाह कर दिया है। वजीर आला से रिश्के में बिठाओ, मार्टिन बॉर्डर का चक्कर लगवा लो। अच्छा, तो पता चल जाएगा कि यहाँ की हवा किस दौर से गुजर रही है। ये इस बारिशों में हुआ या पहले से थे? नहीं ये इस बारिशों में हुआ, यानी कि इससे पहले ही बुरा हाल हो चुका है, लेकिन वो जरा ज्यादा हो गया उससे खराब ना। अवर लिमिट पहले छोटा गड़ा था, बड़ा हो गया। क्या पता अंदर डायरेक्ट दो कोई गटर में जा रहा है, कोई गड्ढों में जा रहा है, रक्षे पलट रहे हैं, बाइकें पलट रही हैं। ये जिस रोड के ऊपर मैं मौजूद हूँ, ये गुरु मंदिर से मोबाइल सुरंगी और मोबाइल सुरंगी से फिर आगे सदर शहर की तरफ जाने वाली ट्रेन जा रहा है। अब यहाँ से जो गुरु मंदिर से आने वाले लोग हैं जिन्होंने सदर तक ट्रैवल करना है, उनको ये रास्ता हर हाल में इस्तेमाल करना है। अब वो यहाँ से किस तरीके से आ रहे हैं आप ये देख रहे हैं। बाइक वाला जो है पहले खड़े में गिरता है, फिर उससे निकलता है पानी से, फिर वो आगे जाता है। इसके पीछे आपको हमारी गाड़ी की खड़ी नज़र आ रही है, वो यहाँ पे गड्ढे के अंदर जब फंस चुकी है। ये बाज़ार काइद से चंद कदम के फासले के ऊपर है। मैं थोड़ा सा ऐसे टर्न करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये आपने यहाँ देख लिया, और ये आप ये देखिए कि मैं टर्न करूँगा, पीछे जो है बाज़ार काइद आ जाएगा। बाज़ार काइद का मकसद ये है कि जो लोग जो अफराद इस सड़क से या दूसरी सड़कों के ऊपर तामीराती काम पुराने में करप्शन करते रहे हैं या करते हैं, जिसकी वजह से आज कराची तबाही का शिकार है, वो जिस करप्शन के पैसे लेते हैं उसके ऊपर यही बानी पाकिस्तान की तस्वीर मौजूद होती है। कि कराची में इस टाइम पे सड़कों की हालत किसी से ढकी छुपी नहीं, जो हम रिकॉर्ड करते हुए भी आ रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इस टाइम पे सबसे बड़ा मसला ये है कि जो भी शख्स अपने घर से निकलता है, चाहे वो ऑफिस के लिए जा रहा हो, चाहे उसने किसी काम से जाना हो, किसी ने हॉस्पिटल पहुंचना हो, व्हाटएवर जहाँ भी उसने पहुंचना हो, वो पहुंचे कैसे। ये सवाल लेकर हम आए हैं DIG ट्रैफिक के पास। अहमद साहब बहुत शुक्रिया, हमने टाइम दिया। किसी ने भी किसी जगह जाना है, वो कैसे पहुँचे? सड़कें टूट चुकी हैं या ट्रैफिक पुलिस का कोई फॉल्ट है? जी, आपने देखा कि गुज़िश्ता दिनों जितनी बारिशें कराची में हुई हैं, ये रिकॉर्ड बारिश है। कितनी सड़कें, यानी कि नंबर्स में अगर आप बता सकेंगे कितनी सड़कें? हमने कराची की सड़कों का मुआयना किया तो तकरीबन 100 सड़कों पे से 150 के करीब मकामात ऐसे थे फौरी तौर पे रिपेयर मांगते थे। ये मैं उन सड़कों की बात कर रहा हूँ जो मेजर आर्टरीज़ हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक गुजरता है। यानी कि 150 सड़कें अहम आर्टरीज़ की जो आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि पूरा कराची हो गया ऑलमोस्ट। ज़्यादातर हिस्सा कराची का अफेक्टेड है। वज़ीर आला हाउस के बिल्कुल करीब एक बड़ा गड़ा पड़ गया। ये कराची का अहम इलाका है और गुज़िश्ता बारिशों में भी इसी इलाके में एक बड़ा गड़ा पड़ गया था, या ये कहिए कि पूरा रोड ही धंस गया था। कराची में ऐसे गड्ढे और भी मुकामात पर पड़े हैं, लेकिन इतनी बर्क रफ्तारी से काम होता कहीं नजर नहीं आता, क्योंकि ये गड्ढा वज़ीर आला हाउस से कुछ ही फासले पर पड़ा है। शायद इसलिए बर्क रफ्तारी से काम जारी है। लियाकताबाद की और डिस्ट्रिक्ट सेंटर की बड़ी पुरानी और सबसे बड़ी मार्केट है। अब इस मार्केट की तो हर गली में ही आपको इस तरह से कचरे का ढेर नज़र आएगा, टूटी हुई सड़क नज़र आएगी, और बारिश के बाद जो तबाहकारियाँ हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी। लेकिन हम हर गली में नहीं जा सकते, तो चंद एक गली का अहवाल आपको दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप यकीन मानिए कि सवाल ये पैदा होता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो जिस लेवल का तबाह नज़र आ रहा है, ये तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर सही कैसे होगा, ये कैसे सही किया जाएगा और इसको कितना वक्त लगेगा। अब जब बारिशें बिल्कुल मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म होंगी तो शहर की हालत बिल्कुल तब्दील होगी। शहर में जगह जगह आपको हमें गड्ढे पड़े हुए नज़र आएंगे, टूटी हुई सड़कें नज़र आएंगी, और इसी तरह से गंदगी के ढेर नज़र आएंगे, और ये गटर का जो पानी है वो भी इसी तरह से पड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा। आपको मुश्किलात तो होती होंगी? इतनी मुश्किलात होती है, पता ही नहीं चलता पानी के अंदर कौन सा गड्ढा है, कहाँ जाएंगे, कैसे लगेगा, पता ही नहीं चलता है सर। अच्छा, पिछली बारिशों में तो हालत बेहतर थी, इस साल ज़्यादा खराब इस दफ़ा हालत ज़्यादा ख़राब हुई है। उसकी वजह ये है कि इन्होंने जो रोड ये बनाए सर, ये इसमें काफ़ी नीचे हो गए, गड्ढे इतने बड़े बड़े पड़ गए। अब आप अंडरपास पे जाएँ, ये 10 नंबर से जो नाजवात के लिए जा रहा है, इतने बड़े बड़े गड्ढे। अब हम साइड से यूँ निकाले, पता है इस तरफ आए तो ठक से आवाज़ आती है। काफ़ी टाइम हो गया। ये हर साल बारिशों में इसी तरह से होता है या ये ऐसे ही रहता है? हर साल होता है, हर साल ही होता है। हर साल इसी तरह से गंदगी हो रही होती है। फिर ये कैसे ये सफाई कैसे होती है?
सफाई का ये बस सूख जाएगा, ये एकदम जमा हो जाएगा, सब चिपक जाएगा रोडों पर। फिर बारिश होगी, फिर नरम होगी, फिर कीचड़ बन जाएगी। इसे तो 2 साल हो गए बड़े भाई, 2 साल हो गए इसको। ये देखें तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। अच्छा। ये अपनी मदद अपने हाथ होती है और कोई भी नहीं आता, कोई एजेंसी, कोई गवर्नमेंट, कोई अदारा, कोई सा भी अदारा नहीं है। ये तो सारा गटर है। और फिर असल सवाल ये रमजानों से भरा हुआ है, ये आज खोल के जाएंगे, 1 घंटे बाद फिर भर जाएगा। असल सवाल ये है कि ये गटर का पानी तो अब आ गया, कीचड़ भी आ गया, गंदगी, सफाई कैसे होगी? सफाई हम खुद करवाते हैं, बस पैसे इकट्ठे करें, पैसे इकट्ठे करें, खुद करवाते। यानी कि आप ये कह लें कि जो सफाई कराने वाले इदारे हैं उनके पास जो लोग काम कर रहे हैं उनका फायदा ये है कि आप उल्टा पैसे देके सफाई करा रहे हैं। हम खुद करा रहे हैं ना, पैसे देके, सब मिलकर पैसे देके इकट्ठे करते, भंगी को पैसे देते, करवा लेते। आगे इतना पानी था इधर, इतना सही है। इधर हम खुद काम करते हैं, सामने दुकान पे परचून की, सही है। कोई कस्टमर नहीं था इधर, यहाँ से लेकर वो रेमानिया रोड वहाँ तक पूरा पानी भरा पड़ा। ये बराबर नारंग वाले रोड पे इतना पानी है, अभी जाकर देख सकते हो आप, इतना पानी भरा हुआ है। बेश आप कोई कस्टमर नहीं आ सकता इधर, यानी कि कोई पब्लिक इधर नहीं सकती है। यहाँ के जो रहने वाले ना, वो भी जो है मकामी जो, वो भी परेशान है। कराची के अंडर बाईपास एकदम जहमत बन जाते हैं, और ये जहमत कब बनते हैं? जब बारिशें होने लगती हैं। बल्कि जहमत भी नहीं है कहिए, बल्कि कहिए कि स्विमिंग पूल बन जाते हैं। और अगर ये पानी साफ़ होता तो शायद एक तफरीह की जगह बन जाती, लेकिन ट्रैफिक भी जाम हो जाता है। ट्रैफिक के लिए अंडर बाईपासेस बंद करने पड़ जाते हैं, और हर साल एक ही दावा और एक ही बात होती है कि अंडर बाईपासेस से मोटर लगा के पानी निकाल लिया गया है। यानी कि सिर्फ एक अंडर बाईपास को खाली करने के लिए, उसे पानी निकालने के लिए हमें हज़ारों रुपए का जो है डीजल ज़ाया करना पड़ता है, लेबर लगानी पड़ती है, स्टाफ काम करना पड़ता है, मेहनत डबल होती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अगली बारिशों में इसी तरीके से अंडर बाईपासेस भरेंगे, इसी तरीके से तरक्याती काम रहे, तो आने वाली बारिशों में इससे भी ज़्यादा ख़राब सूरत हो सकती है। ये मेन वाटर पम्प का रोड है, और इस रोड की अहमियत सिर्फ इस वजह से है कि इस रोड के आखिर में जो है कार्डियो का हॉस्पिटल है, और कार्डियो के हॉस्पिटल की अहमियत हर अंदर वर्ग से वाकिफ़ होगा। लेकिन आप यहाँ पे गैर संजीदगी का इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि इधर तरक्याती काम के लिए सड़क जो है वो बंद की गई, उसके ऊपर तरक्याती काम होना था, लेकिन मीनवाइल बारिशें शुरू हो गई, ना ये तरक्याती काम मुकम्मल हुआ, ना ये सड़क सही हुई, और ये कार्डियो की तरफ जाने वाला जो हॉस्पिटल के लिए जाने वाला रास्ता है ये बंद पड़ा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। बारिशों के बाद शहर की हालत ज़्यादा ख़राब नहीं हो गई? ये भाई साहब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ही अबतर हो गई कराची का हाल। तो ऐसा बुरा हाल हो गया कि बस अल्लाह तौबा भाई, ऐसी है। अच्छा, तो ये बेहतरी की तरफ आएंगे नहीं आएंगे, आपको क्या उम्मीद है? अभी देखते हैं, बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं आगे, अब अल्लाह इंशाअल्लाह इस पर हो सकते हैं, होंगे इंशाअल्लाह। सर मुझे तो अभी नज़र नहीं आ रहा है बिल्कुल। आप यहाँ से गुलबर्ग की तरफ चले जाइए तो पूरा रोड ख़राब है। अच्छा, अब इन्होंने ये लाइन डाली है, उसके बाद से अभी तक इसमें कोई काम नहीं हो रहा, यानी इसकी भराई कराई जाए ताकि ये रोड क्लियर हो। आगे हार्ट का हॉस्पिटल है, वहाँ पे कितनी एम्बुलेंसें यहाँ फंस जाती हैं। तो ये इनको चाहिए कि फौरी तौर पे इसको काम करवाएं ताकि ये रोड दोबारा यानी कि रन में आ जाए, तो उसके बाद ये कि आराम से लोगों को सहूलत मिल जाए। मैं तो काम होता हुआ देख रहा हूँ, एक तरफ ये काम हो रहा है, उधर कचरे के ढेर बनते चले जा रहे हैं। जी। जैसे मतलब ये तो काम तो नहीं हो रहा है, तो समझिए आप कचरे के ढेर लगा रहे हैं। हकीकत बात है, ये सब नज़र आ रहा है, ये तो हम भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं और आवाम सब देख रही है। काम करने आते हैं आप लोग, इनको कहते हैं कि क्या करना है भाई। तो ये देखें ना, एक मिनट आप ज़रा कैमरा यहाँ लेके आइए। ये गटर साफ हुआ है, यहाँ बाकायदा पीपल्स पार्टी का झंडा लहराया गया है गटर साफ करते हुए, गाड़ी के ऊपर बंधा हुआ था, और फिर उसके बाद कचरा निकाल के यहाँ रख दिया। इसको उठाने वाला आज तक नहीं आया, 4 दिन झंडा लहरा दिया गया। शादमान टाउन के नाले में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जब बारिशें हो रही थी, पानी बह रहा था, वो नाला ओवरफ्लो हुआ और वहाँ पे मोटरसाइकिल सवार एक फैमिली जो है उस नाले में गिर गई, जिनकी गोद में 3 माह का बच्चा था, और वो बच्चा इस बरसाती पानी में, बरसाती रेले में बह गया, जिसकी लाश आज दिन तक नहीं मिल सकी। ये एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या था जिसके ऊपर हर दिल जो है वो तड़प उठा, और इस खबर ने हर इंसान को परेशान किया, और ये सवाल किया कि किधर है हुकूमत, जिनका काम था कि बरसाती नाले सिर्फ बरसात का पानी यहाँ से निकालते और ओवरफ्लो होने से इस शहर को बचाते। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप
बावसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।